वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। फिर से नए चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फिर से क्या स्वागत है यार, आप तो पुराने चैनल पे थे, नए पे आ गए। चलो फिर भी स्वागत है। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो पुराने चैनल पे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं उन वीडियोस को अपलोड किया जा रहा है, तो थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, तो वो वीडियोस मुझे लगता है कि विद इन 1 वीक अपलोड हो जाएंगी। बट मैंने सोचा कि जो आगे की क्लासेज हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे सर वही अपलोड करते रहोगे जो पढ़ चुका हूँ, कुछ नया भी करो। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो इसीलिए आज आपके लिए टॉपिक लेकर के आया मैं पॉलिनोमियल। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 9th का टॉपिक है। ठीक है, आज एक देखो, जब भी किसी चैप्टर का मैथमेटिक्स में इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो उसको अच्छे से देखा करो। ठीक है, बिकॉज पूरा का पूरा चैप्टर उसी इंट्रोडक्शन पर डिपेंड होता है। अगर इंट्रोडक्शन तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया तो मान के चलो आपके इस क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल है, 10th में भी आपको पढ़ना है तो 10th के लोग भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक्स के लिए वो देख सकते हैं इसको। तो 10th का जो पॉलिनोमियल है वो भी इसी पे डिपेंडेंट है। तो आप लोगों से भी ये विनती है हाथ जोड़ करके कि आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ताकि इन सारे कंसेप्ट को क्लियर करके फिर आप एक्सरसाइज पे जाओगे तो गारंटेड कहता हूँ आपका पहला ही एक्सरसाइज तो आपका सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। सेकंड जो इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, इसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है, अलग सेपरेट वीडियो में। बट यहाँ पे एक बेसिक्स है, तो बेसिक्स मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, क्या ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है, गौर से देखिए। आइए शुरू करते हैं। एक एक चीज को यहाँ पे देखना। जैसे लिखा पॉलिनोमियल, ठीक, तो पॉलिनोमियल आते तो दिमाग में आना चाहिए कि पॉलिनोमियल है क्या। तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, दिस इज पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब हो गया मेनी। ठीक है, एंड नोमियल्स का मतलब टर्म्स। अब जैसे ही हुआ कि मेनी टर्म्स, वाओ अच्छा, तो मेनी तो पता हमें, बट व्हाट इज टर्म्स? टर्म्स का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कितने टर्म्स हैं उसमें, 1 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स हैं। तो ठीक है, यहीं से तुरंत आया टर्म्स, मतलब कि यहां पर आया कि टर्म्स कितने तरह के हो सकते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल को हमने क्या किया कि 2 तरीके से डिवाइड किया हमने कि पॉलिनोमियल कितने तरह के हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल को हमने बोला कि उसके टर्म के अकॉर्डिंग। टर्म के अकॉर्डिंग का मतलब हुआ कि कितने नंबर्स उसमें हैं। नंबर्स का मतलब क्या हुआ? अब देखो, पॉलिनोमियल केवल नंबर से मिलकर नहीं बनता है। ठीक है, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट भी होता है और वेरिएबल भी होता है। कांस्टेंट क्या हुआ तो उसको बताता हूं, पहले इसको ही बता देता हूं, फिर इस पे आते हैं हम। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब समझ के चलो एक चीज कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर है 2, 3, 4 एनी नंबर, ठीक है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये कैसा नंबर है? कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं और भी तरीके से बताता हूं कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज वेरिएबल। जितने भी A to Z नंबर लिखते हो ना, A B C D से लेके Z तक जो भी लिखते हो, सबके सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। गुड, चलो देखो, जैसा कि नाम से आ रहा कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है कि ये चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? ये चेंज नहीं होने वाला है। वेरिएबल का मतलब जो जगह जगह पे क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। जैसे मान लो मैंने लिखा टू पाई आर। अब देखो यहाँ पर 2 पाई आर हमने पढ़ाई है कि 2 पाई आर किस चीज के लिए हम लिखते हैं? एक सरकमफ्रेंस, सर्कल के लिए। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर 2 एक कांस्टेंट है, करेक्ट। पाई भी क्या है? कांस्टेंट है, 22/7 लिखते हो, पाई भी क्या है? कांस्टेंट है। रेडियस क्या है? यहां पर रेडियस वेरी करेगा। पाई की वैल्यू किसी भी सर्कल के लिए तुम यूज करोगे तो पाई की वैल्यू ऑलवेज 22/7 या 3.14 रखोगे। बट रेडियस सारे सर्कल के जैसा तो होगा नहीं। सर्कल का रेडियस क्या होता है? अलग अलग होगा ना। तो यहाँ सर्कल का रेडियस तुम अलग अलग चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर रेडियस क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ही हुआ कि जो समय समय पर टाइम पे क्या करे, अलग अलग क्वेश्चंस में क्या कर रहा हो? वेरी कर रहा हो। देखते हो कि जब क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो, कभी एक्स की वैल्यू कुछ आती है, कभी एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में अदर में कुछ आती है, बट पाई की वैल्यू तो हर जगह क्या होगी? फिक्स होगी। अगर किसी क्वेश्चन में 2x लिखा हुआ है तो 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा, वो तो नहीं चेंज होने वाला है। हाँ, x की वैल्यू हम कुछ पुट करेंगे या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम 2 की जगह कुछ और रख दिया हमने। ठीक, तो कांस्टेंट फिक्स है, वेरिएबल क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंट है। या सीधे सीधे ऐसे याद रखो, एनी नंबर, कोई भी नंबर है, 1 to 100, 1000, कितना भी नंबर है, वो सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। और
एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी पढ़ते हो, ठीक है, ए टू जेड, वो सब क्या है, वेरिएबल है। करेक्ट, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक चीज है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि 2x अगर लिखा हुआ है तो मैं बोलूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x कोफिशिएंट क्या है, 2। कोफिशिएंट हमेशा जो है मल्टीप्लाई में होता है किसी न किसी नंबर की, ठीक है। x के मल्टीप्लाई में कौन है, 2 है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। मान लो यहीं पे लिखा हुआ 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब पूछा जाए कि x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, तो ये नहीं बोलो कि x का कोफिशिएंट उठा के बोल दो 2। पूछा गया कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो x स्क्वायर के बगल में कौन है, 3 है, मल्टीप्लाई में है, तो जाहिर सी बात है 3x स्क्वायर का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। करेक्ट, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल तुम्हें दिया हो, ठीक है, उस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर देखना होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे पावर नहीं दिख रहा है, तो जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर खुदा है, अल्लाह है, भगवान है, गॉड है, नहीं, वहाँ पर भगवान तो हर जगह है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भगवान होगा, लेकिन यहाँ पर 1 होगा, क्या होगा, 1। जैसे मैंने कहीं पर भी x लिख दिया, मैंने पूछा कि इस x के आगे क्या है, आगे भी 1, ऊपर क्या, ऊपर भी 1, पीछे क्या, नीचे क्या, नीचे ऊपर नहीं, बस एक आगे समझ जाओ। अगर x आगे कोई नंबर नहीं तो 1 है, x के ऊपर क्या है, पावर 1 है, ठीक है। तो अगर कहीं पे कोई पावर नहीं है तो वहाँ पावर 1 है, ठीक है। कोई अगर पूछ रहा है कि चलो ठीक है इतना, अब देखो जरा, अगर 0 पावर देना होता हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हम नहीं मान लेंगे कि अगर कोई पावर नहीं दिख रहा है तो हम उसको 0 नहीं मान लेंगे। करेक्ट, नाउ दिस इज डिग्री। मान लो कि दोनों पर पावर ना हो, ठीक है। अब लोग सर अब किसको बोलेंगे, कौन डिग्री है इसमें, आपने बोला तो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे ग्रेटेस्ट पावर जो होगा वही डिग्री होगा, बट यहाँ तो ग्रेटेस्ट कोई है ही नहीं, तो भाई ग्रेटेस्ट नहीं है तो दोनों बराबर हैं, तो इसी को हम बोल देंगे कि अगर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, इसका मतलब कि इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। देखो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस है। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हम इक्वल टू करके नहीं लिखते हैं, जैसे हम इक्वेशन बनाते हैं, जैसे पॉलिनोमियल में इक्वल टू करके कुछ लिख देंगे तो ये पॉलिनोमियल एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हमने ये इक्वल टू हटाया, ये एक पॉलिनोमियल है अभी। करेक्ट, चलो देखो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझो, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट समझ गए, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मान लो क्या ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर, बोला जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो क्या बताओगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, दिख रहा है, मैंने बताया ना कि जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर कौन होता है, वहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पे क्या रख दोगे 1, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ओके, चलो इतना समझदार हुई। नाउ यहाँ पर कुछ चीज़ें और लिखी, अब आ जाओ टर्म्स और डिग्री पर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना कि 2x + 3y + 9 ऐसे लिख दिया हमने, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, तो बोलोगे सर यहाँ पर x और y है, 2 वेरिएबल हैं, तो अच्छी बात है, सही बताया तुमने कि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, विद 2 वेरिएबल x एंड y, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैंने इसको भी क्या कर दिया, 2x², इसको कर दिया 3x। अब मैंने बोला कि अब जो है यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हैं, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ पर तो फिर 2 वेरिएबल यूज हैं, एक यहाँ पर x है, एक यहाँ पर x है, बट अब इसको ये अगर कहोगे कि यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज हैं तो अब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये गलत क्यों हो जाएगा, ठीक है, गलत इसलिए हो जाएगा, ये भी x है, ये भी x है, अगर दोनों के दोनों x हैं तो अलग कैसे हो गए, वही x यहाँ भी है, वही x यहाँ भी है, सेम x है वही, बस 2 जगह पर है, 2 प्लेस पर है वो, बट वेरिएबल क्या है, सेम है, ये भी x यहाँ भी x। तो कितने वेरिएबल यहाँ पर यूज हुए, यहाँ पर एक वेरिएबल यूज हुआ, उसका नाम क्या है, उसका नाम है x। इज इट क्लियर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पर जब यहाँ पर मैं पूछूं कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो टर्म्स हमेशा जब काउंट करते हैं हम, तो टर्म्स हमेशा प्लस माइनस से सेपरेट होता है। प्लस माइनस से सेपरेट होने का मतलब, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस के इधर एक टर्म यहाँ पर है, प्लस के इधर एक टर्म यहाँ पर है, प्लस के इधर एक टर्म यहाँ पर है, ठीक है। तो कितने टर्म्स हो गए, एक टर्म यहाँ पर, एक टर्म यहाँ पर, एक टर्म यहाँ पर, तो कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए यहाँ पर। अब ऐसे काउंट नहीं करना कि मल्टीप्लाई वाले भी काउंट कर लो कि एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक ये, एक ये, तो यहाँ पे 2 2 4 एक 5 टर्म्स हो गया। तो मल्टीप्लाई से सेपरेट नहीं करते हम, सेपरेट किससे करेंगे, प्लस या माइनस से।
प्लस माइनस का मतलब कि यहाँ पर हो सकता है माइनस हो, तो भी हम क्या करेंगे, 3 टर्म्स है। मान लो लिखा हो 2x + 5, कितने टर्म्स हैं, 1 2। केवल लिखा हो 5, कितने टर्म्स हैं, 1, ठीक है। केवल लिखा हो 2x², कितने टर्म्स हैं, 1 टर्म्स। x कितने टर्म्स हैं, 1 टर्म्स, ठीक है। अब ये मत करो सर यहाँ तो प्लस दिख ही नहीं रहा है, अभी तो बोले तो प्लस दिखेगा तब जो है टर्म्स होगा, यहाँ तो प्लस ही नहीं है। अरे प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये प्लस ही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टर्म्स को यहाँ पर देखते हैं। अब जो है देखो, एक टर्म्स है तो उसको क्या बोलोगे, मोनोमियल। कौन सा मियल, मोनोमियल, यस। मोनो का मतलब ही होता है 1, क्या होता है, 1, ठीक है। मोनोमियल 1। बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। अगर 2 टर्म्स हैं तो बोलोगे ये कैसा पॉलिनोमियल है, बोलोगे बाइनोमियल है। 3 टर्म्स है तो बोलोगे ट्राइनोमियल है ये, ठीक है। 4 टर्म्स है तो क्या बोलेंगे सर, उसके लिए कोई नाम ही नहीं दिया है, क्या बोला जाए तब, बोल दो ना, तो तब बोल देना सर 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, ठीक है। या सीधे बोल सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है। तो ये बस एक नाम के लिए है कि 1 टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। कई बार ये होता है ना कि बोला जाए कि केवल x पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर x इज पॉलिनोमियल और नॉट, तो लोग सोचते हैं पॉली का मतलब तो सर ने बताया था मेनी, यहाँ पर एक ही टर्म्स है, पॉलिनोमियल का मतलब मेनी टर्म्स होता है। तो देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, x भी कोई पूछा कि x इज पॉलिनोमियल और नॉट, यस x इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। बट जब तुमसे पूछा था कैसा पॉलिनोमियल है तो बोल सकते हो कि दिस इज मोनोमियल, ये एक टर्म्स है इसलिए ये क्या है, मोनोमियल है। क्लियर ये, चलो अब ये चीजें हो गई। अब हम जो है किसी भी पॉलिनोमियल को उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट है, इसका देखो सेम मतलब वही है, डिग्री के अकॉर्डिंग बोलना हो, अगर बोला जाए कि ये कैसा पॉलिनोमियल है ये, तो यहाँ पे बताओ हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। तो जब भी किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब देखो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। अभी 10 में जब जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ोगे, ठीक है, उसमें हाईएस्ट पावर तुम्हें 2 मिलेगा। किसी की हाईएस्ट पावर 3 है तो दिस इज क्यूबिक। एंड बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की कितनी है, 2। बाई का मतलब मैंने क्या बताया था, 2 मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 4, यस। हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। नाउ ये चीजें हो गई सारी चीजें। अब यहाँ पर इतनी चीज़ें जब समझ में आएगी बेसिक चीज़ें, तो अब कुछ चीज़ों को जरा आकर देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, तो मैंने बताया कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई भी वेरिएबल तुम्हें दिखाई ना दे। जैसे मैंने केवल नंबर लिख दिया तो ये नंबर कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब लिखा यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइंड ही ना हो, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीरो पॉलिनोमियल से इंपॉर्टेंट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे। कुछ चीज़ें और देखना जरूरी है कि उसको जरा हम देख लें कि जैसे यहाँ पर एक चीज लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो वो कुछ नहीं होता है, ऐसे होता है ax + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इक्वल टू 0 लिखना हो तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। अब बोलोगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो ए क्या है, कोई नंबर होगा, बी भी क्या होगा, नंबर होगा, सी भी क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा। देखो ए के साथ वेरिएबल है, बी के साथ भी वेरिएबल, सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब इसको हम बोलते क्या है, अगर इसको हमें कुछ बताना हो, जैसे मैंने ये लिखा है तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। अगर डिग्री के अकॉर्डिंग बताना हो तो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। कितने वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल है, कौन सा है, x है, ठीक है। अब देखो फिर मैंने लिख दिया मान लो 2x² + 3y + 4z, ऐसे लिख दिया मैंने कुछ भी, ठीक है। मैंने बोला कि बताओ ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, मैंने बोला कि पॉलिनोमियल विद 1 2 3 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 अलग अलग वेरिएबल हैं। अगर सब जगह x लिखा होता तो हम बोलते हैं पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल, केवल 1 वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, अगर यहाँ पर ये लिखा रहता
कि इसकी डिग्री पूछी जाए कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को देखना होता है। कितने टर्म्स हैं 1 2 3, बाइनोमियल है ये, ठीक है। चलो एक चीज़ हमें और देखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है, कभी भी वेरिएबल की जो पावर होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। मतलब कि अगर मैं लिख दिया x⁻−2, ठीक है, या 2x⁻−2 + 3x + 4, मैं बोलूँ कि ये पॉलिनोमियल है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की जो पावर है वो माइनस में है, और पॉलिनोमियल की पावर माइनस नहीं होनी चाहिए। ये कई बार तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, वैसे तुम समझदार हो, तुम्हें बेवकूफ़ कौन बना सकता है, फिर भी अगर कभी कोई बनाए क्वेश्चन तो वो लिखता है 1/x² + 2x + 3, बोलेगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार यहाँ पे तो पावर माइनस में नहीं है, तो मतलब कि पॉलिनोमियल होना चाहिए ये। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो तुम्हारा वेरिएबल है ये डिवाइड के नीचे है, ठीक है, और ये जब डिवाइड से ऊपर आएगा, जैसा कि तुमने एक्सपेरिमेंट पास में पढ़ा था ना, जब नीचे से वैल्यू ऊपर लेकर के आते थे पावर क्या होता था, चेंज होता था। मतलब कि ये कैसे लिखोगे 1x⁻² + 2x + 3, कुछ ऐसे हो जाएगा ना, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस। मतलब कि कोई भी वेरिएबल नीचे की तरफ हो और उस पर पॉजिटिव साइन हो, इसका मतलब कि वो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों ऊपर लेके जाओगे? क्योंकि हमारे जो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ax + bx + c, ऐसे है, ठीक है। स्क्वायर भी अगर हो तो कैसे होगा, ax² + bx + c, ठीक है। जब भी हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं ना तो बड़ा टर्म सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। अब ये मैं सोचना कि हर जगह हमेशा ax² ही दिखेगा, तुम क्यूब के साथ ले लो, क्यूब के साथ नहीं तो 4 टर्म्स, 4 मतलब 4 डिग्री वाले पावर के साथ ले लो, जैसे ax⁴ + bx⁴ + cx⁴2 + dx + e, ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग हो रहा है पावर ना, यहाँ पे x पे 4 था, यहाँ 3, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैं सोचना कि हमेशा c ही रहेगा आखिरी में, ठीक है। ये बस लिखने का तरीका था कि इस फॉर्म में हम शो करते हैं। अब यहाँ पे अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलें आगे, बिना चले बैठ जाए यहीं पर, चलो चल लेते हैं आगे। यार कितना यहीं पर बैठे रहोगे। चलो अब कहाँ चलें भाई साहब? एक चीज़ और था आपका, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, कोई भी वेरिएबल पे पावर ना तो माइनस होना चाहिए ना ही वेरिएबल रूट के अंदर होना चाहिए। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 2√x + 3x + 9, मैंने बोला कि दिस इज पॉलिनोमियल, तो बोलोगे नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पर रूट जो है वो x जो है वो रूट के अंदर है, ठीक है, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, तुम तो समझदार निकले, झूठ ही में लगता था कि तुम बेवकूफ़ हो। चलो ये समझ में आता कि कहीं भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होगा। देखो रूट के अंदर वेरिएबल हो सकता कहीं पर, लेकिन उसको पॉलिनोमियल नहीं कहोगे तुम। कहने मतलब ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर रूट के अंदर कहीं पर वेरिएबल है तो उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे आप। अगर रूट से बाहर है तो आप पॉलिनोमियल कहेंगे पंडित जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वाहा। अब देखिए ये चीज़ हो गई। अब आपका जो पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन था वो होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। कुछ और बचा क्या यहाँ पर? कुछ नहीं बचा है। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में, उसको जरा मैं हल्का हल्का सा देख लेता हूँ यहाँ पर। जैसे देखो आप एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास जरा देखना उसमें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब तुम्हें यहाँ पर देखना कि कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पर वन वेरिएबल में है, कौन सा नहीं है। पॉलिनोमियल भी देखना है कि नहीं है और वन वेरिएबल वाला भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहला लिखा हुआ क्या, फर्स्ट लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। तो बताओ यहाँ पे वन वेरिएबल है? यस वन वेरिएबल है, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, ठीक है। तो वन वेरिएबल वाला है, कोई दिक्कत नहीं, और पॉलिनोमियल भी है। तो मैं दोनों चीज बताना है कि पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है y² +
2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो देखो पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? y है। ठीक है, मैंने कहा था रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नंबर तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे भाई सब नंबर है, तो काहे को परेशान हो रहे हो? ये भी एक क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, विद कौन सा वेरिएबल? वन वेरिएबल यूज है। कौन सा वेरिएबल है यहाँ पर? y है। कोई पूछे ना इसके पास कौन सा वेरिएबल, कभी लिखने का मन करे इसके पास वेरिएबल √2 के पास, तो क्या लिख सकते हो? y लिख करके ऊपर क्या लगा दो? 0। क्यों ऐसा लगा दो? y⁴ 0 बताया था ना एक्सपोनेंट पावर से। अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? करेक्ट, 1। तो √2 × 1 कितना होगा? अगेन √2 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं लिखने के लिए आए तो लिखना। ठीक है, मान लो ऐसे पूछ दिया 2 लिखा हुआ है, कहा कि बताओ इसका पावर कितना है, इसके वेरिएबल में कितना पावर है, तो क्या बोलोगे? यहाँ लगा दो कुछ भी, x⁴0, 0 पावर है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को देख लेना। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ ना y + 2 / y, यही मैंने बताया था अभी। यहाँ देखो वेरिएबल लग रहा है सेम है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? ये y देखो वेरिएबल नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितनी है ऊपर? 1 है। जब ये डिवीजन से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? -में हो जाएगा। चलो तुम लोग तो बहुत तेजी से समझ रहे हो। सेकेंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि x² का कोफिशिएंट बताओ। तो जहाँ जहाँ x² है उसके आगे देख लो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, तो वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पूछते कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² यहाँ पर है तो बोल दिए ये है। अब ये देख के मत बोल देना कि 3 - 3 है यहाँ पर, और साइन के साथ बोलना है। मतलब मान लो यहाँ पर x² यहाँ पर लगा हो, ठीक है, कोई बोले कि x² कोफिशिएंट क्या है, तो ये नहीं बोल देना कि बस मुँह उठा के बस 3 है सर। ठीक है, मुँह उठा के बोलना होगा तो -3 बोलना। ठीक है, मुँह उठाओ और बोलो सर -3। ठीक है, हाँ तो चलो बच्चे आगे आगे चले, चलो ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ध्यान से देखते रहना सबको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है π/2 x², बोल यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है। अब ये सोचना कि ये क्या आ गया π/2, इसको क्या बोलूँ मैं, ये भी कुछ लग रहा है वेरिएबल टाइप। मैंने बताया पाई क्या है? कांस्टेंट है ना, पहले ही बता दिया था मैंने। ठीक है, तो सीधे क्या बोलोगे? इसका कोफिशिएंट π/2 है। मान लो यहाँ पर लिखा हो 3/4, तो x² के ये मल्टीप्लाई में ही तो है, तो क्या लिखोगे कि x² का कोफिशिएंट 3/4 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखा हुआ है कि एक एग्जाम्पल दो। ठीक है, बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए। तो कुछ नहीं, एकदम हल्का सा क्वेश्चन है। बाइनोमियल होना चाहिए तो लिख दो x + y, हो गया बाइनोमियल। कह रहा डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री 35 का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम पावर 35 होना चाहिए। तो कहीं पर 35 लिख दो, इसी पे 35 लिख दो, कोई जरूरी नहीं इसी को लिखो, तुम कुछ भी लिख सकते हो। लिख दो 2x + 3y, इस पे पावर दे दो 35, हो गया बाइनोमियल विद डिग्री 35। चलो इसमें एक और लिखा है, एक मोनोमियल लिखना डिग्री 100। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है? एक टर्म कोई लिख दो और उस पर ऊपर डिग्री क्या लिख दो? 100 लिख दो, वो क्या हो जाएगा? मोनोमियल विद द पावर डिग्री 100। और इसमें फिर लास्ट में दिया हुआ कि राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो कुछ नहीं करना है। मान लो कि मैंने एक बताया, एक चीज़ में दिया हुआ है, केवल लिखा हुआ है 3, पूछे कि इसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है? 0 है। जहाँ अब देखो इसके ऊपर डिग्री नहीं लगा सकते हो, ठीक है, 3 के ऊपर डिग्री नहीं लगाओगे कि 3 का कुछ पावर लगा दिए, आगे कुछ वेरिएबल लिख दो। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 लिखोगे केवल तो क्या होगा? ये 3 की जगह तुमने 3x लिख दिया तो गलत हो गया ना। लेकिन हमें 3 को बदलना नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? 0। अब देखो 3 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 3 × x⁴0 कितना होगा? 1। 3 × 1 कितना हो गया? 3 हो गया। चलो इज इट क्लियर? चलो अगला जो तुम्हारा इसमें लिखा हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग आर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो लीनियर बताना है तुम्हें, क्वाड्रेटिक बताना है, क्यूबिक बताना है, तो कैसे पता करोगे? सीधे मैंने बताया, डिग्री देखो, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 3 है क्यूबिक है, हाईएस्ट डिग्री ये है। समझदार हो ना? इसमें देखो कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है तुम्हें जो बेवकूफ़ बना सकता हो। नहीं 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 नहीं।
तुम्हें कोई कुछ नहीं बना सकता है। चलो देख देते हैं, एक क्वेश्चन देता हूँ। मैं लिखा 1 + x कैसा पॉलिनोमियल है? यस करेक्ट है। कहीं दिख नहीं रहा पावर, तो इसके ऊपर पावर लगा दो क्या 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया ये सब, पूरा साफ हो गया एकदम। मैं भी इसको साफ कर दूं। कुछ भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो बच्चों पूछ लेना, कमेंट कर लेना, ठीक है थोड़ा, और ज़रूर से पूछ लेना। क्योंकि देखो अभी यही चीज़ तुम्हें जो 9th में है, 10th में भी यही चीज़ पड़ेगा, 10th वालों को भी यही चीज़ बताना पड़ेगा, ठीक है? तो बार बार ना बताना पड़े, ठीक है? ठीक है सर जी, मत बताना बार बार। चलिए अब देखिए, आपका पहला चैप्टर क्या हो गया? पहला चैप्टर का मतलब 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक है? आप अपने बुक को देखना, कुछ भी क्लियर ना हो तो उसमें देख लेना कि कुछ क्लियर नहीं है। तो अब एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें एक चीज़, एक फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? जब भी कोई नंबर तुम डिवाइड करते हो तो क्या लिखते हो यहाँ पर? इसको मैं आगे भी बताऊँगा मैं, ठीक है? अभी के लिए बस मैं एक शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ कि तुम्हें आगे क्या पढ़ना है, ठीक? तो मान लो तुम डिवाइड करते हो, तो यहाँ पर बाहर जो नंबर जिससे डिवाइड कर सो क्या बोलते हो? उसको बोलते हो डिवाइजर। याद है ना? एकदम याद कर लो, इसको भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद ये हो गया डिविडेंड, ठीक है? ये हो गया क्वोशेंट, QUOTIENT। यहाँ पे जो बचा आखिरी में क्या बचा? 0 बचा, तो 0 भी बचा तो वो भी क्या है? रिमाइंडर, नॉट रिमाइंडर। कुछ बच्चे बोलते रिमाइंडर बचा सर, रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा ना। तो डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, इन चारों का एक रिलेशन है जिससे एक फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और याद है आपको तो वेरी वेरी गुड, नहीं याद है आपको तो वेरी वेरी बैड। आओ चलो चलते हैं मैथ्स की दुनिया में। आसमां की जिद है अपनी दुनिया, सॉरी आसमां की छत पर है अपनी दुनिया, ठीक है? गाने के चक्कर में फॉर्मूला भुलवा दोगे। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, ठीक है? ठीक है, गाना पूरा याद है, इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है? आर ऐसे लिखो, कैसे भी लिख दो। अब तुम्हारे बुक में जो इसको लिखने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से है। इसने डिविडेंड जो लिया है, डिविडेंड तुम्हारा एक पॉलिनोमियल होगा, तो उसको लिख दिया px, कोई एक पॉलिनोमियल दिया होगा, ठीक है? पॉलिनोमियल हम ब्रैकेट में x लिख दिया, ठीक है? इक्वल्स टू डिवाइजर जो होगा उसको z लिखता है, और यहाँ पर x डिवाइजर z, ठीक है? काफ़ी इज्जत मिली इसको, डिवाइजर जी। ये पॉलिनोमियल जी को डिवाइड करेंगे, ठीक है? अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कैसे हम डिवीजन करते हैं। 8th में हल्का फुल्का किए हो, कभी कभार किए हो ना? चलो किए हो तो अच्छी बात है। इनटू यहाँ पर लिखा q, q q q तो रहेगा ही, ये नहीं चेंज हुआ है, इसको g नहीं मिला। x देखो सबके साथ घूम रहा है, तो इसके साथ भी क्या रख दो? qx, ठीक है? प्लस r है तो rx। अब ये मत सुना सर ये x क्या है? x कुछ भी नहीं है, ठीक है? x क्या है? वेरिएबल शो कर रहा है ये, ठीक है? मान लो कोई पॉलिनोमियल मैंने ऐसे लिख दिया कि 3x + 4x स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा दो प्लस 9 ऐसे करके, ठीक है? मैंने कहा कि इसको x + 1 से डिवाइड करना है, ठीक है? तो एक तरीका करने का है, इसको हमने कहाँ लिख दिया? ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको यहाँ पर लिख देंगे हम। इसे डिवाइड करना है, यहाँ पर लिख देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशेंट आएगा, कुछ हो सकता है आखिरी में बच जाए, या तो 0 बच जाए, 0 बच जाए। क्या बचा मेरे पास? 0 बचा है मेरे पास। 0 क्या बचा है? कुछ बचा ही नहीं है। 0 भी कुछ होता है बचा है? मेरे पास 0 बचा है। कितने रुपए बचे भाई? 0 रुपये बचे हैं। खाली हो गए फिर भी ये बचा है। तो ये समझ में आ गया फॉर्मूला ये? तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? चलो अब इसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट 2-3 वीडियोस बनेंगे, एक टॉपिक तुम्हारा आएगा रिमाइंडर थ्योरम। बस यहाँ पे हल्का सा इसका जरा दर्शन कर लो रिमाइंडर थ्योरम का, कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। सिंपल सा, अरे यार तुम यार भुलवा देते हो, कहाँ थे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के एकदम एग्जैक्ट मतलब समझ लो। जब भी पूछे कि
इस पॉलिनोमियल का जीरोज बताओ। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। जैसे मान लो लिखा हो 3x + 5, ठीक है, बोले कि इस पॉलिनोमियल का जीरो बताओ। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो जो होगा उसी को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। सर ये क्या कहानी पहली बता रहे हो, समझ में ना आ रहा है क्या बता रहे हो? समझ में ना आ रहा बेटा, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। देखो 3x + 5 का 3x + 5 है, ठीक है, इसका तुम्हें बताना क्या है, जीरोज। जीरोज का मतलब अब समझ लो, जीरोज का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल कहीं पर तुम्हें दिखे, ठीक है, उस वेरिएबल की जगह हम कौन सा नंबर रख दें कि ये वैल्यू जीरो हो जाए। अच्छा ये बात है, हाँ। तो x की जगह हम जौन सा भी नंबर रखेंगे, कौन सा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो जो पॉलिनोमियल हो जाएगा। कैसे पता करोगे? अब ऐसे बैठ कर सोचना नहीं है कि कौन सा नंबर रख दे, कहाँ से रख दे, ऐसे सोचना नहीं है। सीधे क्या करो, = 0 करो और यहाँ से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालोगे, जो x की वैल्यू आएगी उसी x की वैल्यू के यहाँ पुट कर दोगे, वही वैल्यू जीरो हो जाओ पॉलिनोमियल हो जाएगी। जैसे 3x = -5, 5 उधर गया, तो ये सब आता करने ना। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, पॉलिनोमियल ये शुरू में बताना चाहिए था, मुझे गलती कर दिया। जो लोग इस पॉलिनोमियल को देख रहे हो, अगर आप लोग का कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो जा करके मेरे कैलकुलेशन की सीरीज से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके लिखा हुआ है, उसमें मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब कि तुम्हें नंबर और वेरिएबल के साथ वाले जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, उन सारे नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये सब तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। नहीं आएगा अगर तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलो ये क्लियर हो गया ये, चलो ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ करो, x = -5 और 3 उधर जाएगा, /3। मतलब कि अगर हम x की जगह -5/3 रख दें तो ये पूरा की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देख लो रख करके, ये 3 है, इंटू x की जगह क्या रखोगे, इंटू -5/3 + 5, इस तरीके से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, -5 + 5, दोनों क्या हो जाएंगे, 0। मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो क्या है, ये हीरोज है। मतलब -5/3 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अब से याद रहेगा, जब भी तुमसे पूछा जाए कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह क्या रख दें, या y वेरिएबल होगा तो y की जगह क्या रख दें, z होगा तो z की जगह क्या रख दें कि पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जो वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो रहा है वही वैल्यू जीरो जाओ पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे ये इसका, इस पॉलिनोमियल का ये रिमाइंडर है। उसका बहुत सारा तरीका है, एक तो डिवीजन मेथड करें हम, डिवीजन से करें, या तो रिमाइंडर थ्योरम जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम। तो इसको हम रिमाइंडर थ्योरम के उसी में बताएंगे, इसी में सब इसी में थोड़ी ना बता देंगे। जो है 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो तुम लोग ऐसे भी जो है आधे घंटे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है देखते देखते। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का मतलब यही है कि इसमें ये पूछा जाएगा कि जैसे मैंने पॉलिनोमियल लिखा कोई भी, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया हमने कि x + 1 से डिवाइड करना है x² + 3x + 9, ठीक है, अगर इसको डिवाइड करो तो ये देखो जब डिवाइड करोगे तो आखिरी में यहाँ कुछ बचेगा, यहाँ जो बचेगा कुछ बच गया तो बोलोगे वही रिमाइंडर है, इतना बचेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है, बताओ x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। मैंने कई बार बताया फैक्टर का डेफिनेशन यही होता है कि कोई भी वैल्यू अगर किसी नंबर को डिवाइड कर दे रहा है तो हम बोलेंगे यस, ये नंबर जो x + 1 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। एकदम याद रखना, फैक्टर कब होगा, कब होगा, ये फैक्टर तब होगा जब हम बोलेंगे कि x + 1 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे। मतलब कि जब रिमाइंडर 0 कर दे कोई भी डिवाइजर, तो उस डिवाइजर को बोलेंगे कि ये डिवाइजर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर 0 रिमाइंडर नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। क्लियर, खत्म हो गया, तुम्हारा चैप्टर ही खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं अब। तो चले टाटा बाय बाय, ओके, ऑल द बेस्ट। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, और उस वीडियो का नाम होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, बैक टू बैक।
फिर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, गुड नाइट, टेक केयर।